क्वेश्चन है वह है भूगोल का जनक किसे कहते हैं। इरेकेटियस। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किए थे। इरेकेटियस। कौन सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र नहीं है। चिकित्सा भूगोल। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। रेटजेल को। निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। रसेल। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक। निश्चयवाद का संबंध है। टेलर से। प्राकृतिक और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। तकनीक, परिवहन, मात्रात्मक क्रांति। तकनीक। निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल की मूल आवश्यकता नहीं है। परिवहन। किस भाषा के परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। चीनी तिब्बती। हित में नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। टेलर। मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मनुष्य और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। गांव, शहर, रेल मार्ग आदि। भौतिक भूगोल को परिभाषित करो। भौतिक भूगोल के अंतर्गत धरती के उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई है। भौतिक भूगोल के दो शाखाओं का नाम बताओ। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान। मानव भूगोल के चार उप क्षेत्रों का नाम लिखो। चिकित्सा भूगोल, जनसंख्या भूगोल, सैन्य भूगोल और भूगोल। मानव का प्राकृतिक कर्म क्या है। जब मानव अपना जीवन प्रकृति के अनुसार जीता है तो उसे मानव का प्राकृतिकरण कहते हैं। पुराने समय में जब इंसान के पास तकनीक नहीं था तो पूरी तरह से प्रकृति की शक्ति से डरता था और उनकी पूजा करता था। मानव भूगोल के तीन उपगामों का नाम लिखे। अन्वेषण और वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, उत्तर आधुनिकतावाद। संभववाद क्या है बताओ। दो भूगोलवेत्ताओं का नाम बताओ। फैब्रिक रेटजेल। हम बोल ठीक है। निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद वैसी प्रक्रिया जिसमें प्रकृति को महत्वपूर्ण और तकनीक को अनुपस्थिति में रखा जाता है उसे निश्चयवाद कहते हैं। इसका खोज रेटजेल ने किया था। आर्थिक भूगोल के चार उप क्षेत्रों का नाम बताओ। सामाजिक कल्याण भूगोल, जनसंख्या, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल और चिकित्सा भूगोल। नव निश्चयवाद क्या है। नव निश्चयवाद और संभववाद के बीच के भूगोल को नव निश्चयवाद कहते हैं।